पीडीएम वालों को मैं दोबारा कह रहा हूँ, यू आर बास्टर्ड्स। मुझे मौत कबूल है, इन दलों है तो आप लोगों की फेवर कबूल नहीं है। मुझे सीन भेज के बिलावल तूने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी सियासी शलवार सिंध में भी उतारूंगा। ये सारे दुबई भाग जाएंगे, लंदन भाग जाएंगे, तू रह जाएगा। तेरा क्या होगा कालिया? तो तेरी क्या हैसियत है? 2 टक्के के आदमी टिट्टू, तेरा 19,000 वोट था, ये तेरी आवाम में हैसियत है? शतरंज की गेम तो आप सबने देखी होगी और खेली होगी, ये बात याद रखना। मैं शतरंज का खिलाड़ी हूं। शतरंज में प्यादा, फील, घोड़ा, कैसल, क्वीन और बादशाह होते हैं। अगर ये सारे जो मोरे हैं ये अगर खड़े भी हों चेस बोर्ड के ऊपर और बादशाह मेट हो जाए तो आप गेम जीत जाते हैं। और अगर ये सारे मोरे मारे जाएं और बादशाह मेट ना हो तो आप जीत नहीं सकते। मैं बादशाह को मेट करने वाला हूं, बंदा हूं। मैं सर लूंगा, मैं सर से मुकाबला करूंगा और जबूर तरीके से करूंगा। तो साहब मेरा आपको चैलेंज है कि आप अवाम में इलेक्शन लड़े। आपने पहले अपनी जमानत जब्त कराई है मुझसे, क्योंकि आपने अवाम में खिदमत नहीं की। हम अवाम के साथ हमारा दिली रिश्ता है, खिदमत का रिश्ता है, इसलिए अवाम हमें पसंद करती है, हमें वोट देती है। इमरान खान पाकिस्तान की बात करता है, अवाम की आजादी की बात करता है, गरीब की बात करता है, मुल्क की खुद मुख्तारी की बात करता है, इसलिए पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़ी है। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि वहां साहब सड़कें तुम भागना मत। मुझे रिपोर्ट मिल रही है तुम भाग रहे हो यहाँ से। तुम अब्दुल खेल वाला अपने गांव वाला हल्का छोड़ रहे हो पहली दफा और तुम भाग रहे हो। तुम यही लड़ना। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि पीछे तुम्हें 45,000 की लीड दी थी, इधर तुम्हें इंशाल्लाह 90,000 की लीड दूंगा आवाम की ताकत से। तो फैसल कुंडी तुम बड़ी बड़ी बातें सुना कर रहे हो। मुझे किसी ने बताया कि तुम कह रहे हो कि मेरी इतना बड़ा आदमी नहीं मैं उससे बात करूं। तो तेरी क्या हैसियत है? 2 टक्के के आदमी। तो तेरे बाप ने एक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की चेयरमैनी के बाद सरकारी गाड़ी निकलवाई थी ऑक्शन में, उस पर उसने भी सारी जिंदगी गुजारी, तूने सारी उम्र गुजारी ड्यूटी स्पीकर बनने तक, फिर हरामखोरी करके तूने पैसा कमा लिया। तेरी हैसियत क्या है? मेरा था 83,000 वोट 2018 में, तो टिट्टू तेरा 19,000 वोट था, ये तेरी आवाम में हैसियत है? ये ढीघा में तेरी हैसियत है? उसके बाद अभी बल्दियात में तू मेयर पे लड़ा है, तो मेरे भाई की तेरे से डबल वोट है, ये रिकॉर्ड पड़ा है सामने। तू हैसियत की बात करता है? तेरी हैसियत क्या है? तेरे बाप की क्या हैसियत है? तुझे अवाम ने बताया कि तेरी हैसियत क्या है? तुझे अवाम ने वोट दिया था, तूने अवाम का पैसा खाया, अवाम की नौकरियां बेची, उसके बाद तेरा रिजल्ट सामने है 19,000 वोट। तू हैसियत की बातें करता है? तू एक नॉन इलेक्टेड आदमी है, तू बैठता कैसे है कैबिनेट में जाके? तुझे शर्म नहीं आती? तू तो भीख में मिली हुई है। इलेक्टेड लोगों की होती है कैबिनेट, पार्लियामेंट इलेक्टेड लोगों की होती है। तुम्हारी तरह भिखारी जाके सिफारिशी नहीं बैठे हुए तुम्हारी तरह। तुम्हारा हैसियत की बात ना करना, वरना खुदाई कसम तेरा वो हाल करूंगा तो याद रखेगा। मैंने तेरे चेयरमैन बिलावल को भी हैसियत याद दिलाई हुई है। गिरे बलिस्तान में मेरे खिलाफ कैंपेन कर रहा था, रिजल्ट देखो, टोटल 30 सीटें जीता है पूरे गिरे बलिस्तान में। कश्मीर का रिजल्ट देख लो। और अब मैं यही बता रहा हूं आपको कि मुझे सीन भेज के बिलावल तूने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी सियासी शलवार सिंध में भी उतारूंगा। तुम्हारी सियासी शलवार में सिंध में उतारूंगा। इस दफा इमरान खान सिंध में भी हुकूमत बनाएगा। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, तू तगड़ा हो जा, तू भी तगड़ा हो जा। तेरा बाप बहुत बड़ा बदमाश है सिंध का, मैं वो कहता है। मैं सिंध में आऊंगा, कैंपेन करूंगा, तेरे बाप की बदमाशी में देख लो कितना बड़ा बदमाश है वो। तू तो है ही कुछ नहीं, तेरा तो पता ही नहीं चल रहा कि तू है कि तू ही क्या है तू। ये मैं इनको मैसेज दे रहा हूँ, ये गलत तरीकाकार ने इख्तियार किया हुआ है। आज तक शुक्र है मेरा रिकॉर्ड है, अब सब ढीघान के लोग खड़े हैं, ढीघान का मीडिया खड़ा है। आज तक मैंने विक्टिमाइजेशन नहीं की। मेरे खिलाफ भी लोगों ने वोट दिया होगा। सरकारी मुलाजमीन होंगे, सरकारी अफसरान होंगे। एक क्लास 4 का मुलाजिम से लेकर कोई सरकारी मुलाजिम असर नहीं कह सकता कि इस बुनियाद पे कि वो फेसबुक पे या वोट पे या कुरान में किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हो और मैंने विक्टिमाइजेशन की हो उसकी। जब अपनी हुकूमत में इतना जोर में रखता हूँ, किसी को भी उठाए कहीं पहन सकता हूँ। मैंने काम नहीं किया क्योंकि हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला सियासी है। किससे? अपने अपोनेंट से। तुमने जो काम शुरू किया हुआ है, तुमने जो विक्टिमाइजेशन का काम शुरू किया हुआ है, खुदाई के साथ तुम्हारे साथ मैं करूंगा ना, लोगों को अफसोस भी नहीं होगा। मेरे तो लोगों को दुख हो रहा है ना कि मेरे साथ तुमने ज्यादती की है, गद्दारी के पर्चे काट के, दहशतगर्दी के पर्चे काट के। लेकिन तुम्हारे साथ जब होगा तो लोग अफसोस नहीं करेंगे। पता है लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ऐसा कर रहे थे ना, भुगतो। और सलाउल्लाह इन सब ने भाग जाना है। ये सारे दुबई भाग जाएंगे, लंदन भाग जाएंगे, तू रह जाएगा। तेरा क्या होगा कालिया? किसने कहा यार? ये सोशल मीडिया पर न्यूज़ चल रही है। जो सोशल मीडिया पे चला रहे उससे पूछो। और भाई मुझे मौत कबूल है,
इन दलों और बेगैरतों का आप लोगों की फेवर कबूल नहीं है। इससे बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा अली भाई, आप दौरान सलासल भी कहते रहे हैं कि मौलाना साहब आप उल्टे भी हो जाओ तो मुझसे नहीं जीत सकते हो, और अभी भी आपने कहा, क्या आप समझते हैं कि आपकी इस गिरफ्तारी और आपको ये शहर बशहर फिराने में मौलाना साहब का ही हाथ है? पीडीएम किसका हाथ है? वो सिंध में किसकी हुकूमत है? पंजाब में किसकी हुकूमत है? जेपीके में किसकी हुकूमत है? इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई हुई है अपनी, और ये पर्चे काट रहे हैं। मेरे पे एक ही एफआईआर है डी खान में 2 थानों में, उसके बाद वही एफआईआर पंजाब में, फिर वही एफआईआर सिंध के हर थाने में। गद्दारी मैंने कौन सी गद्दारी की है? मैंने एक ट्वीट किया है, उसे मैंने बोला है बास्टर्ड्स पीडीएम वालों को। मैं दोबारा कह रहा हूं, यू आर बास्टर्ड्स। हरामी का मतलब ये नहीं है कि गवांडी की पैदावार हो, हराम खोर भी हरामी होता है। तुम सारे हराम खोर हो और सबूत पड़े हुए हैं, पूरी कौम ने देखा कि तुमने हराम खाया है, इस कौम का पैसा खाया है तुमने, तुम हराम खोर हो। मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं, मैं अपनी स्ट्रीट पे कायम हूं। जिसमें उन्होंने कहा ना कि जी इसने उससे नफरत फरमाई है, तो जिसको मैंने हरामी कहा था वो पीडीएम थी।